ये माथे में सिंदूर क्यों लगाते हैं? इसलिए तो लगाते हैं। कंठ लगा पीने कहा प्यारी कुछ तो मांग, सदा रहो तुम मांग में यही हमारी मांग, सदा रहो तुम मांग में यही हमारी मांग। पर मांग के विषय में भी अगर हम कहें, मांग हमेशा बीच में होनी चाहिए। फैशन के दौर में साइड में भी अगर पाड़ लो कोई बात नहीं, पर मांग बीच में भरो। जो बहनें साइड में मांग भरे उसके पति उससे साइड में हो जाते हैं। इसलिए मांग कहीं भी पाड़ लो कोई बात नहीं, अभी फैशन का दौर चल रहा है और इस फैशन में आदमी ईमानदार है। माताएं बहनें फैशन में है ना, आदमी पूरा नियम रखते हैं। फैशन जब भी दाढ़ी करवाते हैं तो नहाते हैं। ये ब्यूटी पार्लर जाए के बाद कभी नहीं हापड़े, ना हापड़े तो सब आई जाओ, जो जो लगाए तो गए सब नीचे। भैया अच्छा ब्यूटी पार्लर के बाद नहाती है क्या? नहीं नहाती है ना। आदमी जब भी क्षौर कर्म करावे, दाढ़ी करावे तो नहाता है। माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर जाने के बाद कभी भी स्नान नहीं करती है। तो यूं कह सकते हैं कि पवित्रता के मामले में यहाँ पुरुषों को 100 नंबर देना पड़ेंगे, माता बहनों को इसमें कम नंबर मिल रहे हैं। ये ध्यान रहे, ये स्मरण रहे, श्रृंगार करें कोई बात नहीं, परंतु ये मांग जो है ना, सीता माता भी भरते थे। हनुमान जी महाराज ने पूछा, माँ ये सिंदूर जो आप लगाती हो ना मांग में, ये क्यों? बेटा इससे स्वामी की उम्र बढ़ती है। तो हनुमान जी है। ड्रम भर सिंदूर गोल कर उसी में एक डुबकी लगा दी। बाहर निकले, जाकर सीता जी से कहा, पाए लागू माता जी। आप कौन? मां मुझे नहीं जानती, मैं हनुमान हूं। बेटा क्या कर लिया तुमने? मां चिमटी भर सिंदूर से अगर स्वामी की उम्र बढ़े तो पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लूं, मेरे स्वामी की उम्र कितनी बढ़ जाएगी। जाओ हनुमान, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। जाओ हनुमान, कलयुग में तुम्हारी विशेष पूजा होगी। किसी गांव में राम मंदिर हो न हो, पर हनुमान तुम्हारा मंदिर जरूर होगा। और मंदिरनी तो एक कोटला तो तुम्हारे नाम का जरूर होगा। खेड़ा के अधिपति तुम ही कहलाओगे। हनुमान जी को ये वरदान मिला है। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रेम भगवान राम अपने स्वामी प्रभु श्री राम से रखते हैं। मैं आह्वान करूंगा, आज से समस्त माताएं बहनें कई व्रत करती हैं। हरतालिका, तीज, ऋषि पांचम, दोरो हाथम, वस बारस ने कई व्रत। एक व्रत ये भी शुरू कर दे। कौन सा? पाति व्रत। प्रतिदिन पति को प्रणाम करना। बात यहां तक पहुंच गई है, अब ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहां तक पहुंच गई बात? एक लगन पर 2 बहनों का विवाह हुआ। एक बहुत हष्टपुष्ट थी, एक बहुत दुबली थी। उस दुबली सहेली ने अपनी हष्टपुष्ट सहेली से पूछा, दरी तेरी सेहत का राज क्या है? तो उसने कहा, मेरी सेहत का राज ये है कि मैं आधा लीटर दूध को खूब उठाती हूँ, वो 300 ग्राम रह जाता है केवल। उसमें काजू बादाम पिस्ता सब डालती हूँ, और जब पति शयन कक्ष में आते हैं ना, दूध का गिलास उनके हाथ में थमा देती हूँ। जैसे वो दूध का गिलास हाथ में पकड़ते हैं, मैं कोई तीखा शब्द बोल देती हूँ, वो कह देते मेरे को नहीं पीना ये दूध, वो दूध मैं पी जाती हूँ। दरी ये मेरी सेहत का राज है। ऐसी तरकीब मत निकाल लेना हो। पति सेवा करो, पत्नी धर्म ये ही तुम्हारा है। आज से सेवा में मन को लगाना, निश्चित आपने जो भजन किया उसका प्रतिफल आप प्राप्त करेंगे। आज से शुरू हो जाना। मुझे कथा के माध्यम से ये संदेश अगर बहनों को देना, इस बात का प्रमाण पत्र अगर जीजिया दे रही हो, तो केवल 5 बहनों को मैं अवसर प्रदान करूंगा। आप उठकर अपने पति को प्रणाम कर लो। इस व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूं, अखंड सौभाग्यवती भव। आपका सौभाग्य कभी खंडित न हो, आपके पति के सारे दुख
और संताप समाप्त हो जावे, उनकी सारी व्याधि समाप्त हो जाए, ऐसा व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। केवल 5 माताओं बहनों को ये अवसर हम प्रदान करेंगे। अपने पति को उठकर वो जाकर प्रणाम कर ले। अगर यहां विराजे हो, एक वृद्ध माता जी उठे हैं और वो अपने स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। वाह वाह। एक बार करतल ध्वनि से इन माताजी का आप सम्मान करेंगे। अखंड सौभाग्यवती भव। 2 जीजियों ने और हिम्मत कर ली। केवल 5 को अवसर मिलेगा, 5 को, ज्यादा नहीं हो। वाह साहब, 4 हो गए हैं। इन्होंने अपने पतिदेव को प्रणाम किया है। आपके पति के सारे दुख और संताप समाप्त हो जावे, 100 दिन पूरे हो, मांग भरी हुई हो और लाल साड़ी पहनी हुई हो। जब 100 दिन पूरे हो ना, अच्छा, एक जीजी ऐसे हैं जिनके पतिदेव फौज में हैं। अच्छा अच्छा, ओम भैया वो कथा में विराजे थे वो। वाह जीजी, तो आप तो यहीं से प्रणाम कर लो उनको, तो वहां सेवा प्रदान कर रहे। 5 हो गई जीजियां। एक बार करतल ध्वनि से इन सभी बहनों के लिए आप सम्मान करेंगे। अब बात ये आती है कि माताओं बहनों को कैसा रहना चाहिए। हर कथाकार बोलता है, पर आदमी को कैसे रहना चाहिए ये बताना पड़ेगा कि रहने दूं? बोलो, बताएं कि रहने दें? बताना पड़ेगा। संक्षिप्त में ही बताएंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बजे विराम लेना है हमें, ऐसा संदेश मिला है। आज बारात आएगी तो मिलन वाला 3 बजे के बाद कार्यक्रम है, इसलिए 3 बजे विराम लेना है। तो ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, आप समझ लें। ई कर्म आदमी का है। यूं कैसा? पत्नी इंतजार कर रही थी भोजन बनाकर कि पति आएंगे तो साथ में भोजन करेंगे। पति रतनगढ़ गए, कुछ न कुछ लेके आएंगे। पति नीमच गए तो कुछ न कुछ लेकर आएंगे। पत्नी इंतजार कर रही थी। छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे, ये भी भोजन नहीं कर रहे हैं। पिताजी आएंगे तो कुछ न कुछ लेके आएंगे। पर पिताजी कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लोग पिताजी को लेकर आए। 2 ही हाथ खांदा टकिया था, पग घड़ा था। ई कर्म आदमी का यूं। अब समझदार को इशारा काफी, आप स्वयं समझदार हैं। और जो नशे में होकर घर पे आता है, वो पत्नी ढंग से भोजन कर ले, ऐसा व्यवहार करेगा वो क्या? पत्नी भी पति के उन शब्दों को सुनकर भूखी सो गई। छोटे छोटे बच्चे भी डर के कारण छोटे छोटे बच्चे भी बिना भोजन के सो गए। और ये आदमी भी नशे में जाए बिना भोजन के ये भी सो गया। ई कर्म आदमी का है। एक बात में मैं सारी बातें पूरी कर दूंगा पुरुषों के लिए, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। एक पिता अपनी बेटी से हमेशा कहा करता था कि बेटी तेरा संबंध ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो राजकुमार हो और हर सुख तुझे प्रदान कर दे, ऐसे राजकुमार से तेरा संबंध करूंगा। एक दिन छोटी सी बिटिया ने कहा, पिताजी, हर पिता ये चाहते हैं उनकी बेटी किसी राजकुमार को दी जाए। हर पिता चाहते हैं क्या? पिताजी ने कहा, हाँ बेटी, हर पिता चाहते हैं कि उसकी बेटी किसी राजकुमार को दी जावे। उस नन्ही सी बिटिया ने तब कहा कि पिताजी, मेरे नाना जी ने भी वैसे ही राजकुमार समझकर मेरी मम्मी की शादी आपसे करी थी। वैसा राजकुमार आप हो गई पिताजी। पिताजी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई कि हाँ बेटी, सत्य कह रही है। पत्नी बनने से पहले किसी की बेटी है और किसी की बहन है, इसलिए उसका सम्मान किया जावे। कहीं कहीं पर इनके ऊपर हाथ उठा दिया जाता है। संसार का सबसे डरपोक व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, क्योंकि मालूम है कि
प्रतिकार कुछ होगा नहीं। यह दंश कुछ बहनों को झेलना पड़ रहा है आज भी। जब इनके ऊपर हाथ उठता है ना, तो ये एक तरफ जाकर रो लेती हैं, और फिर कोई आज्ञा दे तो ये जाकर फिर आज्ञा मानने के लिए तैयार होकर खड़ी हो जाती हैं, आंसू पोंछ लेती हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने ऐसा कह रखा है, खड़ी जा रही है आड़ी निकर जे तू आती। ऐसे संस्कार माता पिता ने दिए हैं, वो सहन कर रही है, और कहीं कहीं पर ऐसा दंश इन बहनों को झेलना पड़ता है। और जब भी इनके ऊपर हाथ उठता है ना, तब ये रोकर भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं, अपने माता पिता और भाई से कहती हैं कि भाई कौन से जन्म का वैर निकाला आपने, पिताजी कौन से जन्म का वैर निकाला, और ऐसा संबंध किया कि रोज मैं जीती हूं पर मर मर के मैं इस ससुराल में जीती हूं। अच्छा, आपकी बेटी के ऊपर ऐसा व्यवहार हो तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? तो जो आपकी बहू है ना, वो भी किसी की बेटी तो है ना, वो कैसे सहन करते होंगे? एक ऐसी घटना इतिहास में भी घटी है, नाम था सुगुणाबाई। अपने रामदेव बाबा है ना, ये पतंजलि वाला मत समझ जो आप हो, वी उनकी, हाँ रूणीजा वाला, ये पतंजलि वाला रामदेव बाबा नहीं। ये भी क्रांति तो लाए हैं साहब, योग की क्रांति। एक आदमी 8 बजे उठता, वो कहता मेरी सांस बहुत फूलती है, तो डॉक्टर साहब ने कहा तू जल्दी उठाकर, रामदेव जी के भगत सब ऑक्सीजन ले लेते हैं, 38 सारी सांस फूले। बोले श्री सदगुरुदेव की। तो अपने रूणीजा वाले रामदेव जी जो है ना, अजमल जी के सुपुत्र, सुगुणाबाई इनकी बहन है, डालीबाई भी इनकी बहन है। सुगुणाबाई का विवाह ऊंघलगढ़ में किया जाता है, और वहां पर जब वो थोड़े दुखी होते हैं तब राम सा पीर के नाम एक पत्र लिखते हैं, एक संदेश देते हैं। कौन सा संदेश था वो? जब बहनें दुखी होती हैं, व्यथित होती हैं, जब इनके ऊपर हाथ उठाया जाता है, इस दंश को जब बहनें झेलती हैं, तो उसका हृदय यही एक पीड़ा भगवान के आगे व्यक्त करता है। कभी किसी को ये पीड़ा हो रही हो, ये दर्द सहन करना पड़ रहा हो, अगर कष्ट हो तो राम सा पीर से आप भी विनती कर लेना। हमारे इस आलोरी गरवाड़ा के बीचों बीच रामदेव बाबा का मंदिर भी है, मैं रोज दर्शन करने जा रहा हूं वहां पर। हालांकि वो मंदिर मुझे कभी खुला नहीं मिला, बंद में ही दर्शन करके आता हूं। रोज देवनारायण की भी पूजन के लिए मैं जाता हूं वहां, देवनारायण भगवान के रोज दर्शन होते हैं, पर रामदेव जी के दर्शन अभी तक मेरे को नहीं हुए हैं यहाँ। आज हो जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि कोई हुन ले और मंदिर खोल ले, इसीलिए मैं कह रहा हूं। क्या कह रही थी सुगुणाबाई राम सा पीर के लिए? इन शब्दों को सुनना और बोलने का प्रयास भी करना। कि वीरा म्हारा किण जन्मा को वे माने क्यों परणाई रे। वीरा म्हारा किण जन्मारो वे माने क्यों परणाई रे। वीरा म्हारा किण जन्मा को वे माने क्यों परणाई रे। हो गणना परिहार माने हो गणना परिहार माने घना सतावे रे। फिर अमर किण जन मारो बे माने क्यों परणाए रे। फिर अमर किण जन मारो बे माने क्यों परणाए रे। बीरा रे बीरा रे बीरा रे बीरा रे। फिर अमर किण जन मारो बे माने क्यों परणाए रे। फिर अमर किण जन मारो बे माने क्यों परणाए रे। जब जब थारो नाम लेवो
क्रोध में सब जल जावे, जब जब थारो नाम लेवो तो क्रोध में सब जल जावे। ये सास ननद माने मेणा देवे, कुंडले वणने आवे। ये सासु ननद माने मेणा देवे, कुंडले वणने आवे। रोवो छाने छाने रे बाबा, रोवो छाने छाने रे बाबा, कुणवण लाड लड़ावे। मेरा मन केड़ जड़ मारो बे, हमें क्यों करनाए रे। ये मेरा मन केड़ जड़ मारो बे, हमें क्यों करनाए रे। कौन लावे मेरा जीवड़ो उदास है, कौन लावे मेरा जीवड़ो उदास है। सुगना रवीरा थारे आवण री आस है, सुगना रवीरा थारे आवण री आस है। जीरे गुण लावे मेरा जीवड़ो उदास है, जीरे गुण लावे मेरा जीवड़ो उदास है। आंगड़ियों की हर रो प्यारो हरे ओडो आवे, आंगणियों की हर रो प्यार हरे ओडो आवे। याद आपरी निद्रा आवे, नित माने तड़पावे। याद आपरी निद्रा नित माने तड़पावे। याद आपरी जब जब आवे हो, याद आपरी जब जब आवे। नींदड़ भी उड़ जावे, तेरा मारा केड़ जड़ मारो बे, माने क्यों करनाए रे। मेरा मारा केड़ जड़ मारो बे, माने क्यों करनाए रे। हिचके आई रामदेव ने मनड़ो हुयो अधीर जी। हिचके आए रामदेव ने मनड़ो हुयो अधीर जी। गड़ गड़ रत्ना ने भेजो बाबू रामा पीर जी। गड़ गड़ रत्ना ने भेजो बाबू रामा पीर जी। सोने रतड़ा देखने सुगना, सोने रतड़ा देखने सुगना। मन ही मन हर्षावे, तेरा मारा किण जड़ मारो बे, हरे क्यों परनाए रे। तेरा मारा किण जड़ मारो बे, हरे क्यों परनाए रे। बीरा रे बीरा रे बीरा रे बीरा रे। तेरा मारा किण जड़ मारो बे, हने क्यों परनाए रे। मेरा मारा किण जड़ मारो बे, हने क्यों परनाए रे। मेरा मारा किण जड़ मारो बे, हने क्यों परनाए रे। मेरा मारा किण जड़ मारो बे, हने क्यों परनाए रे। मेरा मारा किण जड़ मारो बे, हने क्यों परनाए रे। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय, राम सा पीर की जय, अजमल घर अवतार के जय। हमने विनती की है कि कौन से जन्म का वैर कृपा करो और अब ससुराल में सुख की अनुभूति हो जाए।